अच्छा एक बात बताओ, क्या आप जैसे साथी, युवा साथी हमारे साथ हो और हमारे बड़े बुजुर्गों का हमारे ऊपर आशीर्वाद हो, माताओं बहनों का प्यार हमें मिलता रहे, क्या किसी माई के लाल की औकात है जो आपके भाई पे उंगली उठा दे? और बस इसी चीज का अब कोई घमंड समझे या मेरी ताकत समझे या जो भी समझे वो समझे अपने शब्दों में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक हमारे समाज के लोग हमारे साथ में हैं, तब तक अगर मुझे कहीं गोली भी चलेगी तो सबसे पहला सीना करण वर्मा पासी का होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे लोगों को हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं ये लोग। कहीं तो जाति द्वेष के कारण उन्हें अपमानित करते हैं, कहीं उनपे जाति देख करके अगर वो कुर्सी पे बैठ जाता है तो उसे मारा जाता है। अगर हमारे लोग गलत वोट डालने का विरोध करते हैं तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन जो आज तक आपका वोट लेते रहे कि हम आपके हक अधिकारों की रक्षा करेंगे, कोई भी मुझे सामने नहीं दिखाई देता। अगर बहुजन समाज के लोगों के ऊपर कभी भी कोई दिक्कत आती है, किसी को प्रताड़ित किया जाता है, किसी हमारी माँ बहन के साथ में कोई गलत व्यवहार होता है, उनकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम भीम आर्मी के लोग करते हैं। और आप लोगों ने मंत्री विधायक बहुत बनाए, जाति देखकर भी बनाए और धर्म देखकर भी बनाए, सरकारें भी बनाई, लेकिन हमारा समाज वो तो मंत्री विधायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनके अरबों खरबों के मालिक हो गए, लेकिन हमारे लोग आज भी मजदूरी करते हैं। आप चले जाना कभी चौराहे पे जो लेबर बिकते हैं वो सिर्फ बहुजन समाज के लोग होंगे, रिक्शा चलाने वाले जो होंगे वो सिर्फ बहुजन समाज के लोग होंगे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले अगर निचले स्तर पे काम करने वाले होंगे तो वो सिर्फ बहुजन समाज के लोग होंगे। क्या बाबा साहब ने और हमारे बहुजन महापुरुषों ने इसी दिन के लिए हम लोगों के लिए कुर्बानी दी? क्या बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी इसीलिए दे दी? क्या पेरियार लड़ाई सिंह यादव ने अपनी पूरी संपत्ति इस पाखंडवाद के खिलाफ बेच के लगा दी? क्या इसी दिन के लिए? क्या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले ने अपने घर का त्याग किया, अपने समाज का त्याग किया? क्या इसी दिन के लिए? क्या हम बहुजनों के जीवन में सिर्फ यही लिखा है कि रिक्शा चलाएं, मजदूरी करें, 200-300 रुपए की लेबरी करें? नहीं। अगर जो हक अधिकार इन लोगों ने हमारे छीने हैं, उनको अब अगर झंडे की दम पे नहीं छीन पाए तो अब गंडे की दम पे छीन के दिखाएंगे। और अब समय नहीं रहा कि हम लोगों को जातियों में बच के रहना है, क्योंकि भाई स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि अगर हमें इस देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी है तो सबसे पहले ब्राह्मणवाद को पैरों तले कुचलना पड़ेगा। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए पहले कि ब्राह्मणवाद है क्या? क्या सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मणवाद फैलाता है? नहीं, आज हम लोग भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के गुलाम हैं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे एक यादव भाई पासी भाई के घर पानी पीना नहीं चाहता,
एक पासी एक चमार के घर पानी पीना नहीं चाहता, एक चमार एक धोबी के घर पानी नहीं पीना चाहता, एक धोबी एक वाल्मीकि के घर पानी नहीं पीना चाहता। यही तो मानसिकता है ब्राह्मणवादी। यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, मुझे तो शायद इसमें से भी जो यहाँ आज बाबा साहब के दरबार में बैठे, जहाँ पे सिर्फ बहुजन महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, वहां भी अगर बैठे हैं उसमें भी 90% लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा का शिकार है। और जब तक हम लोग वही हमारे महापुरुषों ने बताया, तथागत गौतम बुद्ध ने यही हम लोगों को सिखाया, यही मार्ग बताया कि हम लोग मानव मानव एक समान की बात करें, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चले। उन्होंने कभी भी और उन्होंने ही क्या, हमारे बहुजन समाज के किसी भी महापुरुष ने ऊंच नीच का फर्क कभी नहीं किया होगा। क्या हमारे, अब वही कहते हैं ना जो आज बहुत बड़े मठाधीश बने बैठे हैं ना, जिस दिन हमारे बहुजन महापुरुषों की तलवारें उठाएंगी तो इनका पजामा गीला हो जाएगा, ये याद रखिएगा। हमारे बहुजन महापुरुषों ने अच्छे अच्छे सिकंदरों को नाक रगड़वाई है अपने जूतों में, और जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी है तलवार की, तो तलवार के दम पे अपने देश और अपने समाज की रक्षा की है। और जब हमारे देश को जरूरत पड़ी कलम की, तो कलम की दम पे बाबा साहब ने भारतीय संविधान बना के रख दिया, जिससे आज पूरा देश चलता है, जिसके अधीन आज सारी सरकारें, सारा पूरा देश का सिस्टम चलता है। लेकिन क्या इसी दिन के लिए कि हम लोग यही सब करते रहे? बाबा साहब ने क्यों कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो? सबसे पहले उन्हें शिक्षा को आगे क्यों रखा, इस बात को भी समझना होगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जिससे आप अपनी जिंदगी में कितना भी कैसा भी ताला हो वो खोल सकते हैं। चाहे वो आपकी गरीबी का ताला हो, चाहे वो आपकी लाचारी का ताला हो, और चाहे वो आपका समाज में सामाजिक ताला हो, मान सम्मान का ताला हो, हर ताले को खोलने की चाबी शिक्षा है। अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे, अगर वो एक अच्छे पद पे होंगे, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तो आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है, जो आपकी पैसे की कमजोरी है, वो भी दूर होगी या नहीं होगी, बताओ। उसके अलावा अगर हमारे लोग ही वाल्मीकि भाई को अपने पास में नहीं बैठने देते, गलत कह रहे हैं, वो जिस गिलास में पानी पी ले उस गिलास में पानी पीना पसंद नहीं करते। यही तो है भाई मान सम्मान का ताला, जाति ताला, यही तो है। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या अगर कोई हरदोई जिले का डीएम वाल्मीकि समाज का बन के आए, है किसी की औकात जो उसको कुर्सी पे बैठने से रोक ले? हर आदमी उनके साथ में बैठ के खाना खाना और पानी पीना अपना सौभाग्य समझेगा। तो वही कहते हैं ना कि अगर खुद को बनाना है तो भाई अभी ये आपका आपके पास में जो ये नोट होता है, इसे पाने की चाहत हर किसी को होती है। हर किसी को होती है, नहीं होती है? अगर बनाना है तो खुद को इस नोट की तरह बनाओ। हर कोई तुम्हें हासिल करने की कोशिश करे, तभी हम लोग इन लोगों की बराबरी कर सकते हैं। और हम लोग बोलते हैं
कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो क्या हम एक एक पौवे पे अपना वोट बेच के बाबा साहब का मिशन पूरा कर सकते हैं? क्या हमारी माताएं बहनें, जिन लोगों को पढ़ने लिखने की तो बात छोड़ो, चप्पलें पहनने का अधिकार नहीं था, वो आज हमारी माताएं बहनें पाखंडवाद में चूर है। क्यों? जब यहां मैंने सुना है, बताते हैं कि इस देश में हमारी माताओं बहनों को देवी का दर्जा दिया जाए। इस देश में इतनी देवियां थी, लेकिन फिर भी हमारी माताओं बहनों को चप्पलें पहनने का अधिकार नहीं था, लोगों के बीच में बोलने का अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो कहां से देवियां मानते होंगे ये लोग? वही कहते हैं कि इस देश में हर चीज के डॉक्टर हुए। आपके खेती किसानी के भी डॉक्टर होते हैं, लोगों की बीमारी का इलाज करने के लिए भी डॉक्टर होते हैं, जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं। लेकिन अगर महिलाओं और दलित शोषित वंचित समाज का उद्धार करने वाला अगर कोई डॉक्टर हुआ है तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया, एक ऐसा एंटीबायोटिक तैयार किया कि जो लोग बोलते थे कि ये दलित है, ये अच्छी बातें सुन नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, ऐसे लोगों के मुंह पे उन्होंने वो जूता मारा है कि वो आज भी उससे दिल मिलाते हैं। उसी की खुन्नस में वो आज भी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं। लेकिन मूर्तियां तोड़ने से अगर सोचो कि हम लोगों के दिलों से बाबा साहब की या पेरियार फुले की विचारधारा खत्म हो जाएगी, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है, वो अब हमारे दिलों में है। तो उनके लिए बोलना चाहूंगा कि मुट्ठी भर लो बाबा साहब ज्योतिबा फुले पेरियार जननायक मदारी पासी के विचारों को मिटाना चाहते हैं, कि मुट्ठी भर लो बाबा साहब ज्योतिबा फुले पेरियार जननायक मदारी पासी के विचारों को मिटाना चाहते हैं। और नादान है वो चूतिए जो समंदर को सुखाना चाहते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि ये कल के लड़के, ये कल का करण वर्मा पासी हरदोई जिले में क्या कर लेगा, तो उन लोगों को बता दूं कि आज कहीं भी अगर कोई घटना होती है तो वहां के लोग, जो लोग मनवादी ये घटनाएं करते हैं, तो वो लोग यही सोचते हैं कि अगर गलती भी हुई है तो सोच समझ के रहना। अगर करण वर्मा पासी को पता चल गया तो फिर क्या होगा तुम्हारा, वो भली भांति समझते हैं। और आज के 2 साल पहले हमारे लोग हरदोई के अंदर नीला गमछा डालने से डरते थे, लेकिन आज चाहे कोई भी दफ्तर हो, चाहे कोई भी पुलिस थाना हो, हमारे लोग मूंछे को ताव देके और शौक से अपने गले में नीला पटका डाल के जाते हैं। और मैं ये भी वादा करता हूं, आप थाने या किसी दफ्तर में जाएं, आपका काम भले ही ना हो, लेकिन जो भ्रष्टाचारी अधिकारी तुम्हें से ऊंट पटांग बात करते हैं ना, जिस दिन आप ये नीला गमछा गले में डाल के जाएंगे, उसकी औकात नहीं है आपसे बदतमीजी से बात करते हैं। क्योंकि पता है कि अगर इनसे बात बदतमीजी से की तो फिर भीम आर्मी वाले आ जाएंगे, और भीम आर्मी वाले आ जाएंगे तो फिर थाना भी गिर सकता है,
और डीएम कार्यालय भी गिर सकता है और एसपी ऑफिस भी गिर सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े अधिकारी हैं। अगर आपने गलत किया है, चाहे आप कितने भी बड़े अधिकारी हो, कितने भी बड़े आप नेता मंत्री हो, कितने भी बड़े मठाधीश हो, इन भीम आर्मी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गलत है उसका विरोध डट के करते हैं, मुंह देख के कभी काम नहीं करते। और उनके लिए बोलना चाहूंगा और अपने लोगों से भी बोलना चाहूंगा कि महफिल में अगर आए हैं, तो जलवा हम दिखाएंगे। कि महफिल में अगर आए हैं तो जलवा हम दिखाएंगे। और तुम बात करते हो साथियों बसंती की, हम तो इन मनवादियों को नचाएंगे। और सब्र करो मेरे बहुजन साथियों, अरे सब्र करो मेरे बहुजन साथियों, एक एक जुल्म का बदला सूद समेत चुकाएंगे, सूद समेत चुकाएंगे। क्योंकि हम भीम आर्मी वाले हैं और बहुजन समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी का लेके भाग जाएं या किसी से भीख मांग के खाएं। हम लोग जो भी लेते हैं वो सूद समेत वापस करते हैं। आज अगर तुम हमारे लोगों को प्रताड़ित करोगे तो कल को जब हम सरकार में होंगे तो जो तुमने गलतियां की हैं, मुकदमे तब भी लग सकते हैं और जेल के अंदर तब भी जा सकते हो। आज तुम्हारी सरकार है तो पैसा ले दे करके, सत्ता का पावर लगा करके तुम बच सकते हो जेल से। लेकिन जब हम बैठे होंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा, न्याय। और जो लोग भारतीय संविधान बदलने की, मिटाने की बात करते हैं, उनके लिए भी दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा और उसी बारे में आप लोगों से भी दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा और उसके बाद में अपनी बात को खत्म करेंगे। क्योंकि हमारी धम्म प्रचारिका मैना राज जी और उनकी टीम शायद नींद लग रही कि अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे, कि अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। और तुम बात करते हो कमीनों भारतीय संविधान बदलने की, जिस दिन उसकी तरफ हाथ उठाई तुम्हारी लाशों से कफन छीन लेंगे, कफन छीन लेंगे। और अपने लोगों से भी कहना चाहूंगा जो आज तुम्हारे